नमस्ते साथियों। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप किसी घर में कदम रखते हैं तो बिना किसी वजह के अच्छा या बुरा महसूस करते हैं। कुछ घरों में जाकर तुरंत शांति और खुशी मिलती है, जबकि कुछ घरों में बेचैनी या नकारात्मकता का एहसास होता है। यह कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि आपके घर की आभा का कमाल है। आज हम इसी अदृश्य शक्ति, घर की आभा को विस्तार से समझेंगे और जानेंगे कि कैसे आप अपने घर की आभा को सकारात्मक बनाकर अपने जीवन में खुशहाली और सफलता ला सकते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि इसमें आपको कई अनमोल रहस्य मिलेंगे। घर की आभा क्या है? तो ये आभा क्या है? हर व्यक्ति की तरह हर जगह की अपनी एक खास ऊर्जा होती है। घर की आभा उसकी समग्र ऊर्जा है, उसकी वाइब्रेशंस, उसकी अनुभूति। यह उन सभी चीज़ों का मिश्रण है जो उस घर में होती हैं। वहाँ रहने वाले लोगों के विचार और भावनाएं, खुशी, गुस्सा, प्यार, चिंता, सब कुछ घर की दीवारों में समा जाता है। घर का रख रखाव और सफाई, गंदगी और अव्यवस्था नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है। वास्तु और फेंग शुई के सिद्धांत, दिशाओं का सही उपयोग और चीजों की व्यवस्था करना भी नकारात्मक या सकारात्मक ऊर्जा के अंतर्गत आता है। उपयोग की गई सामग्री, घर बनाने में इस्तेमाल की गई चीजें भी ऊर्जा को प्रभावित करती हैं। एक अच्छी आभा वाला घर एक शांतिपूर्ण और पोषक वातावरण बनाता है, जो आपकी मानसिक शांति, रिश्तों और यहाँ तक के स्वास्थ्य पर भी सकारात्मक प्रभाव डालता है। आपके घर की आभा कैसी है, उसको आप पहचानें। आप कैसे जानेंगे कि आपके घर की आभा कैसी है? कुछ संकेत ऐसे हैं जो आपको बता सकते हैं। सकारात्मक आभा के भी संकेत मिलते हैं, जैसे कि घर में आते ही शांति और आराम मिलना, परिवार के सदस्यों में अच्छी बने और कम झगड़े होते हों, मेहमान घर में रहकर खुश और सहानुभूति महसूस करते हों, आपके काम और रिश्तों में बेहतर नतीजे मिलते हों, नींद अच्छी आती हो और सुबह उठकर ताजगी महसूस होती हो। यहाँ पर पेड़ पौधे अच्छे से बढ़ें। घर में नकारात्मक आभा के संकेत भी महसूस किए जा सकते हैं, जैसे कि घर में आते ही थकान या बेचैनी महसूस होना, परिवार में अक्सर झगड़े या तनाव रहना, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आना, बीमारियां या स्वास्थ्य समस्याएं आम होना, आर्थिक परेशानियां या व्यापार में रुकावट होना, नींद न आना या फिर बुरे सपने आना। घर में रखे हुए पेड़ पौधे मुरझा जाते हैं। अगर आपको इनमें से कोई भी नकारात्मक संकेत मिल रहे हैं तो घबराइए नहीं। हम आपको बताएंगे कि कैसे आप इसे बदल सकते हैं। अपने घर की आभा को सकारात्मक कैसे बनाएं? ये आपके लिए बहुत जरूरी प्रश्न बन जाता है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपने घर की आभा को बेहतर कैसे बनाएं। कुछ ऐसे आसान और प्रभावी तरीके हैं जिसे आप अगर अपनाएं तो आपको अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। जैसे कि सफाई और व्यवस्था उच्चतम होनी चाहिए। नियमित सफाई हो। घर को साफ सुथरा रखना सबसे पहला कदम है। धूल, मकड़ी के जाले और पुरानी चीजें नकारात्मक ऊर्जा को जमा करती हैं। अनावश्यक चीजों को हटाएं। जिन चीजों का आप उपयोग नहीं करते या जो टूट फूट चुकी हैं, आप उन्हें हटा दें। लेस इज मोर के नियम का पालन करें। हर चीज की अपनी एक जगह होनी चाहिए। घर में प्रकाश और हवा का इंतजाम अच्छा होना चाहिए। प्राकृतिक प्रकाश जितना हो सके दिन में खिड़कियां खोलिए और सूरज की रोशनी को घर में आने दें। सूरज की रोशनी नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करती है
ताज़ी हवा का घर में होना बहुत ज़रूरी है। घर में ताज़ी हवा का संचार बहुत महत्वपूर्ण है। रोज़ सुबह कुछ देर के लिए खिड़कियां खोलें। रुकी हुई हवा नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाती है। प्राकृतिक तत्वों का उपयोग करें। पेड़ पौधे घर में इंडोर प्लांट्स लगाएं, जैसे कि मनी प्लांट, स्नेक प्लांट, तुलसी, लिली आदि। ये पौधे हवा को शुद्ध करते हैं और सकारात्मक ऊर्जा फैलाते हैं। पानी, एक छोटा सा वाटर फाउंटेन या पानी से भरा हुआ बाउल घर में शांति और समृद्धि ला सकता है। सुगंध और ध्वनि, ये भी घर की ऑरा के लिए बहुत ज़रूरी है। सुगंध, अपने घर में एक अच्छे एसेंशियल ऑयल्स, धूप या कैंडल्स का उपयोग करें। चंदन, लेवेंडर या नींबू की सुगंध शांति और ताजगी देती है। पवित्र ध्वनि, जैसे कि हल्के संगीत, मंत्र, ओम चैंटिंग या घंटियों की ध्वनि घर की ऊर्जा को शुद्ध करती है। यह नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने में मदद करती है। रंगों का चयन बहुत महत्वपूर्ण है। हल्के और खुशनुमा रंग, दीवारों के लिए हल्के और खुशनुमा रंग चुनें, जैसे कि सफ़ेद, हल्के नीले, हरे या पीले। ये रंग शांति और सकारात्मकता लाते हैं। गहरे और तेज रंग कभी कभी तनाव बढ़ा सकते हैं। घर की ऑरा के लिए ऊर्जा की सफाई यानी कि एनर्जी क्लींजिंग बहुत ज़रूरी है। इसके लिए नमक का उपयोग करना पड़ता है। एक कटोरी में समुद्री नमक रखकर घर के कोने में रख दें। यह नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेता है। हर हफ्ते इस नमक को बदल दें। स्मजिंग, सूखी सफ़ेद सेब ऋषि को जलाकर उसके धुएं से घर के हर कोने को शुद्ध करें। यह एक प्राचीन विधि है जो नकारात्मकता ऊर्जा को दूर करती है। अपने विचारों का प्रभाव भी बहुत ज़रूरी है। आपकी सकारात्मक सोच होनी चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण आपके अपने विचार और भावनाएं हैं। घर में कभी भी गुस्से या तनाव का माहौल ना बनने दें। खुश रहें, शुक्रगुजार रहें उस ईश्वर का और प्यार फैलाएं। आपके विचार सीधे घर की आभा को प्रभावित करते हैं। आप में प्यार और धन्यवाद की भावना होनी चाहिए। घर के हर कोने को प्यार और धन्यवाद की ऊर्जा से सींच दें। सोचिए कि आपका घर आपको शरण दे रहा है। आप उसका धन्यवाद करें। वास्तु और फेंग शुई, यह घर की ऑरा के बेसिक प्रिंसिपल्स हैं। आपके घर का प्रवेश द्वार साफ और आकर्षक होना चाहिए, क्योंकि यहीं से ही ऊर्जा अंदर प्रवेश करती है। सोते समय आपके बिस्तर की दिशा दक्षिण में हो। यह अच्छी नींद और शांति के लिए फायदेमंद है। निष्कर्ष ये निकलता है कि आपने देखा कि कैसे आप अपने घर की आभा को बदलकर अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। यह कोई जादू नहीं, बल्कि ऊर्जा के सिद्धांत हैं जिन्हें आप आसानी से अपना सकते हैं। तो आज से ही आप इन टिप्स को अपनाना शुरू करें और देखें कि आपके घर और जीवन में कितना फर्क आता है। हमें कमेंट्स में बताना मत भूलिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपके घर की आभा में क्या बदलाव आए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप ऐसे ही भविष्य में ज्ञानवर्धक वीडियो प्राप्त करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहें और अपने घर की आभा को चमकाते रहिए। धन्यवाद।